हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट सेशन होगा जीके जीएस का संपूर्ण निचोड़ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष मंगलमय हो और इसी उम्मीद के साथ क्लास को शुरू करते हैं कि आप वर्दी की जंग में जीत आपकी हो। अब देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। वर्तमान में ना जाना जाता है। भाई पूछा गया है क्वेश्चन इसमें कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई, मगध साम्राज्य में हुई। सर मगध ही वर्तमान में कहाँ है और किस नाम से, तो मगध को बिहार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बिहार के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। अर्थात कहा गया कि हिंदू पौराणिक कथाओं में जो महाकाव्य रामायण है उसमें भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। जो कि राजधानी, अयोध्या की राजधानी क्या थी, अयोध्या के शासक थे जो राजधानी थी हस्तिनापुर की, कुरु की, कलिंग की या कौशल की। अगर बात करते हैं सर कौशल की राजधानी क्या हो, तो कौशल हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पूछा जाता है सर जनपद कितने थे, 16 महाजनपद थे। इनकी राजधानी एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित होती है, यांगून में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगृह में। अगर बात करते हैं सर, इतना याद कर लो सर, पहली कहाँ होती है, राजगृह में होती है। पहली कहाँ पर बौद्ध संगीत होती है, राजगृह में होती है। दूसरी बौद्ध संगीत सर कहाँ पर होती है, सर दूसरी बौद्ध संगीत की अगर बात करते हैं सर वैशाली में होती है। और तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ पर होती है, पाटलिपुत्र में होती है। और अब पूछा जाए किसके शासनकाल में हुई थी, तो तीसरी बौद्ध संगीत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। इससे पहले 2 सेशन और हो चुके हैं, अगर नहीं देखा है प्लेलिस्ट में तुरंत देख लो। कम समय के सेशन है, इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। आर्यभट्ट थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चित्रकार थे, खगोलवेत्ता थे, वैज्ञानिक थे। अगर आर्यभट्ट से और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन था, भारत का प्रथम उपग्रह कौन था, तो भारत का प्रथम उपग्रह अगर दिया गया होता कि उपग्रह, तो आर्यभट्ट हो जाते हैं। लेकिन पूछा गया इस यहाँ से व्यक्ति के बारे में कि आर्यभट्ट कौन थे, चिकित्सक थे, चित्रकार थे, खगोलवेत्ता थे या वैज्ञानिक थे। अगर हम आपसे प्रश्न पूछते हैं दशमलव प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था, आर्यभट्ट ने ही किया था। अब खगोलवेत्ता कौन हो जाते हैं सर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खगोलवेत्ता हो जाएंगे या आपके क्या हो जाएंगे, ज्योतिष या गणितज्ञ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे, मीर मुसाविर थे, दोस्त मोहम्मद थे, दसवंत थे या मीर सैयद अली थे। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न 3 सेशन हुए हैं, देख डालिए क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन और बनने वाले हैं, अधिक से अधिक बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखो सर अकबर के दरबार में कौन रहते थे, सर पूछा जाता है कि नवरत्न रहते थे। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, सर अकबर के दरबार में रहते थे। और अगर एक प्रश्न पूछा जाता है, कल हमने क्लास सेशन में बताया था कि सर अकबर और नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसे विक्रमादित्य ने उपाधि धारण की थी, द्वितीय की उपाधि धारण की थी, कालिदास भी उसमें सम्मिलित थे। लेकिन अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। पूछा गया मुख्य चित्रकार कौन था, तो दसवंत हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, दसवंत के साथ कौन था, एक नाम और आता है सर दसवंत के साथ, और कौन था, दसवंत और बसावन। अगर पूछा जाए कि मुख्य चित्रकार में से कौन थे, तो दसवंत और बसावन अगर ऑप्शन मिलेगा तो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुसूची से प्रश्न है, संविधान से प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन जो है संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि जब सर संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो संविधान जब लागू होता है उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अगर हम पूछते हैं कितनी अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूची हो जाती हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी, 12 अनुसूची हैं। पहले कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ थी। अगर पूछा जाता है सर 12 अनुसूचियाँ थी तो इनका सबका अलग अलग संबंध हो जाता है अनुसूची का। अब देखो सर
यहाँ पर अगर 8वीं अनुसूची पूछा जाए तो 8वीं अनुसूची क्या होता है, भाषा से संबंधित हो जाता है। जब भाषा से संबंधित होता है, वो इस समय पूछा जाए कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं वर्तमान में, अनुसूची की संख्या 12 हो जाती है और भाषा संबंधित होती है 8वीं अनुसूची से संबंधित होती है। अगर पूछा जाता है सर चौथी अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा, सर चौथी अनुसूची का संबंध या 5वीं अनुसूची का संबंध, इसमें देखिएगा अगर चौथी अनुसूची का संबंध बताते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किससे हो जाएगा, चौथी अनुसूची से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। यहां से देखो 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं। पूछा जाएगा वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदौली की महिलाओं ने दी थी, बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाते हैं। पूछा जाता है देश रत्न की उपाधि से किसे नवाजा गया, तो देश रत्न की उपाधि से किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो जाती है। 3 प्रश्न हो गए आपके। अब संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह प्रश्न पूछा गया है। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, भारत एक खोज के लेखक कौन हो जाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिल्कुल गेस करके। अगर नहीं जान रहे हैं तो सर्च करके जरूर बताइए, क्योंकि अभी हम बता भी दिए हैं समझ लो, लेकिन आपको बताना है कि कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज के लेखक कौन है। निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित किया गया। अब मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं, सर वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 हैं या 7 हैं, सर कितने हो जाते हैं, वर्तमान में 6 हो जाते हैं। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था, सर संपत्ति का अधिकार था। जो संपत्ति का अधिकार क्या था, यह हटा दिया गया। अब जब हटा दिया गया तो क्या हो गया, सर संपत्ति का अधिकार था, हटा दिया गया तो क्या बन गया, ये विधिक अधिकार बन गया, वैधानिक अधिकार बन गया, या क्या बन गया, कानूनी अधिकार बन गया, कानूनी अधिकार बन गया। ये किस अनुच्छेद में है वर्तमान में, तो 300A में है। किस में है, अनुच्छेद 300A में है, या अनुच्छेद 300 का दिया जाए तब भी वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय व आत्मा कहा, किस अनुच्छेद को संविधान व की आत्मा कहा था, समानता का अधिकार को किस अधिकार को कहा था, अभिव्यक्ति के अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता या संवैधानिक उपचार के अधिकार को। अगर बात करते हैं ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है किस अनुच्छेद को संवैधानिक आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32 को कहा। पूछा जाए अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत या संवैधानिक उपचारों का उपचार हो जाते हैं। संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। पूछा जाएगा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा का, अनुच्छेद 32 को कहा। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, सभी के पास शेयर जरूर कर दीजिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं आपके पास देखिए उनके कितने क्वेश्चन सही हुए। भारतीय संविधान के भाग 4 का विवरण प्रस्तुत होता है मूल अधिकार से या राजनीतिक तत्व से, संघ की न्यायपालिका से या संसद से। अगर बात करते हैं सर संसद में कौन कौन सम्मिलित होता है, संसद में सर 3 होते हैं। कौन कौन, सर राष्ट्रपति होता है, और क्या होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। संसद किस अनुच्छेद के तहत गठन होता है, अनुच्छेद 79 के तहत क्या होता है, सर संसद का गठन होता है। अगर बात करते हैं सर संसद में क्या होता है, सर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कल हमने बताया था किस अनुच्छेद में होता है, सर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या होता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर अगर हम बात करते हैं सर राज्यसभा की, राज्यसभा देख लीजिए, राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा होगा और क्या होगा, लोकसभा होगा। तो पूछा जाएगा अगर संसद किससे बनती है, तो तीनों से मिलकर बनती है, वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब सर भाग 4 पूछा गया, सर भाग 4 का संबंध किससे हो जाएगा, तो राज्य के नीति निषेध तत्व से हो जाएगा। सर नीति निषेध तत्व से पूछा जाए किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक होते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है, गोल क्रांति का मांस उत्पादन से, खाद से, टमाटर से या आलू से। काफी अच्छा प्रश्न पूछा गया है। सर गोल क्रांति का संबंध बताना है। सर 11th का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
उस दिन हम बताए थे हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाता है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से हो जाता है। सर गोल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, अगर गोल क्रांति की बात करते हैं सर आलू उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा। किससे हो जाएगा सर, आलू उत्पादन से वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सर यहाँ से कोई और प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। सर क्या होगा सर, अगर यहाँ से पूछा जाता है ग्रे रेवोल्यूशन, अर्थात क्या होगा, ग्रे रेवोल्यूशन किससे हो जाएगा, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का पैमाना कौन सा है, रिएक्टर पैमाना, मनोमीटर, मर्केली या बर्नौली पैमाना। तो देखिएगा भूकंप की तीव्रता का मापन होता है किसके द्वारा होता है, रिएक्टर पैमाना के द्वारा होता है। और किसके द्वारा होता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा, सिस्मोग्राफ दिया गया होता, सही होता। पैमाना पूछा गया था यहाँ पर, तो पैमाना आपका कौन सा हो जाएगा, रिएक्टर पैमाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस माध्यम से जुड़ा हुआ है, किस माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, सुएज नहर से, बाल्टिक्स नहर से या वेलेंड नहर से या कील नहर से, बताइएगा। 13 का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। अगर पूछें विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी हो जाती है, सर विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी, जहाजी नहर, सुएज नहर हो जाती है। अब सुएज नहर से पूछा गया किस नहर के माध्यम से जो है भूमध्य सागर से हिंद महासागर जुड़ा है, तो सुएज नहर के माध्यम से जो है आपका भूमध्य सागर से हिंद महासागर क्या है, जुड़ा हुआ है। अगर पूछा जाता है सर सुएज नहर से, एक प्रश्न और बनता है, सर सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, सर कहां पर हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा, कर्नाटक या मध्य प्रदेश या मेघालय, बताइएगा। 14 का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। सर जोग जलप्रपात जो हो जाता है कहां पर हो जाता है, कर्नाटक में हो जाता है। अगर पूछा जाए सर कर्नाटक में तो है, लेकिन किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। किस नदी पर हो जाता है, सर शरावती नदी पर हो जाता है जोग जलप्रपात हो जाता है। और कहाँ हो जाता है, कर्नाटक में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, बताइएगा। 15 का उत्तर, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा या फैजाबाद। तो अमीर खुसरो का जन्म पूछा गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, एटा जिले में हुआ था। पूछा जाता है तबला का आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। हिंद का तोता किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। हिंद का तोता या तोते हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या महात्मा गांधी काशीपीठ या इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब भारत का सबसे पुराना, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा गया है, 16 का बताइएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा गया है, तो इलाहाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है, सर मदन मोहन मालवीय जी ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो बीएचयू की थी। कब की थी, 1916 में की थी। ये प्रश्न भी यूपी SSC में आ चुका है। सर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, जो आपके किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी, 1916 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, टिस्को लौह इस्पात संयंत्र टिस्को कहाँ स्थित है, बोकारो में, जमशेदपुर में, भिलाई में या दुर्गापुर में। टिस्को की स्थापना जो है कहाँ स्थित है ये पूछा गया है, तो टिस्को बताइएगा कहाँ पर स्थित हो जाएगा, जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये पूछा जाए इसके संस्थापक कौन थे, तो दोराबजी टाटा थे। कौन थे संस्थापक, पूछा जाएगा दोराबजी टाटा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे देश के 2 राज्यों की राजधानी कौन है, आइजोल है, चंडीगढ़ है, गुवाहाटी है, रांची है। रीजनिंग में भी प्रश्न बन सकता है। सर 2 राज्यों की राजधानी कौन है, सर चंडीगढ़ हो जाती है, जो कि पंजाब की राजधानी भी हो जाती है, और कहाँ की हो जाती है, हरियाणा की राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीसी कल्चर का तात्पर्य क्या है, भेड़ पालन, रेशम पालन, मत्स्य पालन या टमाटर की खेती। अगर सेरीकल्चर की बात करते हैं सर क्या हो जाता है, रेशम पालन हो जाता है। अगर पीसी कल्चर की बात करेंगे तो मत्स्य पालन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। चीनी का कटोरा पूछा जा रहा है, सर किसे कहा जाता है, सर उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाता है। फिर अगर पूछा जाता है सर यहाँ से उत्तर प्रदेश से और क्या प्रश्न, सर चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए सर गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश। गन्ने का उत्पादन विश्व में कहाँ होगा, सर्वप्रथम ब्राजील में होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन ही हमने लिए थे। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप
आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री मिलती है। और चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल नए सब्सक्राइब करके सभी के पास शेयर कीजिए ताकि बड़ी क्लासें आपको जल्द से जल्द दी जा सकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।